हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट पे आपका स्वागत है। अपन ने प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, उसके अंदर अपन ने देखा था कि वेन क्या होती है, आर्टरी क्या होती है, और सीवीएस की नॉर्मल अपन ने डेफिनेशन देखी थी, सेल टिश्यू के बारे में अपन ने उसमें डिस्कस करा था। तो अपन इस वीडियो में बात करते हैं मीडिया स्टाइनम। तो मीडिया स्टाइनम क्या होता है, उससे पहले इसको पढ़ने से पहले अपन को थोरेसिक कैविटी के बारे में पता होना चाहिए कि उसको कितनी सारी बोन्स मिला के थोरेसिक कैविटी का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि जो अपना हार्ट होता है वो थोड़े से कैविटी के अंदर ही सिचुएटेड रहता है। तो अपन को बोन्स पता होगी उसके अंदर कौन कौन सी मतलब बोन्स मिलके उसको बनाती है। तो और फिर हार्ट के अंदर कौन से लिगामेंट्स को जोड़ते, जब अपन को थोरेसिक कैविटी के बारे में पता होगा तो अपन हार्ट का जो पोजिशन है वो अपन समझ पाएंगे। तो थोरेसिक कैविटी क्या होती है, थोरेसिक कैविटी कितनी किस किस से फॉर्म्स बन किस किस के मिलकर बनी होती है। तो इसके अंदर आता है, फर्स्ट आता है स्टर्नम, और स्टर्नम सेकंड आता है रिब्स, और थर्ड आता है थोरेसिक वर्टिब्राई। तो टोटल कितनी बोन होगी, 37। स्टर्नम एक होती है, एंटीरियरली होती है, रिब्स 12, पेयर्स होती है, पेयर्स के अंदर होती है 24 होगी, और जो थोरेसिक वर्टिब्राई होती है वो कितनी होती है, 12। और थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर अपन लंबार सेक्रम है ना वो आती है, बट इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल अपनी जो थोरेसिक कैविटी में रहता है वो थोरेसिक वर्टिब्रा का रहता है। तो इसलिए इसको अपन ने इसमें इंक्लूड करा है। तो थोरेसिक कैविटी को कितनी बोन मिला के बनती है, 37 बोन मिला के थोरेसिक कैविटी का फॉर्मेशन कर दिया। पर स्टर्नम के बारे में अपन देखते हैं कि स्टर्नम क्या होता है। स्टर्नम क्या होता है, एक फ्लैट बोन होता है जो इसका जो अपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन मेनोब्रियम, और जो ये जो लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग बनी हुई होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टर्नल एंगल, और ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी, और जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं जाइफोइड प्रोसेस। अब अपन इसको डायग्राम में अच्छे से समझते हैं। तो ये है स्टर्नम। तो इसका मैंने बताया आपको, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो इसका मेनोब्रियम, ये जो बीच वाला जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंगल, और जो बाकी का पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी, और जो लोअर पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, जाइफोइड प्रोसेस। अपन बात करते हैं अब अपन बात करते हैं रिब्स की, है ना। तो जो रिब्स अपन ने बोला कि 12 पेयर्स में होती है, तो जो ऑल जो 12 रिब्स होती है, ऑल जो 12 रिब्स होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, पोस्टीरियरली थोरेसिक वर्टिब्रा से। जो अपन ने बोला ना कि 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, तो वो पोस्टीरियरली किससे जुड़ी हुई होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा से। मतलब एक रिब्स एक थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ेगी, दूसरी वाली दूसरी से, तीसरी वाली तीसरी से, मतलब 12 है तो 12 ही जुड़ जाएगी पोस्टीरियरली। और जो इसकी जो पूरी कहानी एकदम सिंपल है कि 12 वाली 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी हुई। अपन बात करते हैं मेन, अपन बात करते हैं कि जो एंटीरियरली वर्टिब्रा होती है वो किस किस से अटैच्ड रहती है। तो जो फर्स्ट जो रिब होगी वो किससे अटैच्ड होगी, डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है। फर्स्ट रिब किससे अटैच्ड है, मेनोब्रियम से। फर्स्ट रिब जो अटैच्ड है वो किससे, मेनोब्रियम से। और ये क्या बनाती है, थोरेसिक इनलेट बनाती है। थोरेसिक इनलेट इट मीन्स जो सारे ऑर्गन होते हैं, इसोफेगस, एओर्टा, जो थोरेसिक कैविटी के अंदर रहते हैं अपना, तो उनको क्या मतलब रास्ता मिल जाता है, वो बाहर ऐसे इनलेट के थ्रू ऐसे बाहर जा सकते हैं। स्ट्रक्चर जैसे थोरेसिक इनलेट ऐसा होता है, जैसे यूँ, तो कोई भी जैसे ऑर्गन है तो ऐसे यूँ बाहर इससे जा सकते हो। तो फर्स्ट वाला जो जुड़ा होता है वो मेनेब्रियम से होता है, सेकंड जो जुड़ा होता है वो एक्सटर्नल एंगल से जुड़ा हुआ होता है। सेकंड जो वर्टिब्रा होती है वो किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम किससे जुड़ी होती है, एक्सटर्नल एंगल से जुड़ा हुआ होता है। और जो बाकी 1 to 7 की रिब्स की अपन बात करें, 1 से 1 to 7 रिब्स की बात करें तो वो किससे जुड़ी हुई होगी, ये स्टर्नम से जुड़ी होगी थ्रू द कार्टिलेज के थ्रू, क्योंकि जो वर्टिब्राई होती है वो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ती है, क्योंकि जो कार्टिलेज जो होता है, मूवमेंट जो थोरेसिक कैविटी के अंदर अपना मूवमेंट होता है, अपन जब सांस लेते हैं, अपन जब सांस छोड़ते हैं तो उसके अंदर मूवमेंट होता है, इसलिए वो डायरेक्ट उससे अटैच नहीं रहेगी। वो थोरेसिक जो कार्टिलेज के थ्रू 1 से 7 रिब जो होगी वो कार्टिलेज के थ्रू क्या रहेगी, अटैच रहेगी। 1 to 7 जो रिब्स होगी वो कार्टिलेज के थ्रू किससे अटैच रहेगी, एंटीरियर स्टर्नम से। तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। मैंने आगे थ्योरी में ये चीज़ लिख रखी है, मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ। तो इसको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। और जो अदर जो होती है 8, 9 और जो 10th वाली रिब्स होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, वो इस 7th वाली से जुड़ी हुई है ना। तो हायर रिब्स कार्टिलेज, मतलब जो 8, 9 वो डायरेक्ट ऐसे स्टर्नम से नहीं जुड़ रही है कार्टिलेज, ये इसके थ्रू 7th के थ्रू जुड़ रही है। तो इसको बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। इन 8th, 9th और 10th को बोलेंगे वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और जो 1st से 7th को क्या बोला था अपन ने, वर्टिब्रो स्टर्नल, ठीक है। और जो 11 to जो 12th वाली रिब्स है, जो 11th और जो 12th रिब्स है वो किससे जुड़ी हुई है,
वो किससे जुड़ी हुई है, वो पोस्टीरियरली जुड़ी हुई है। और इसका जो एंटीरियरली एंड होता है वो अपन को फ्री दिखेगा, है ना, फ्री हुआ खुद एकदम ऐसे फ्री है, किसी से भी अटैच नहीं है। तो इसको अपन फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। 11th और जो 12th रिब्स को क्या बोलेंगे अपन, फॉल्स रिब्स या फिर बोलेंगे फ्लोटिंग फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, समझ आया। और ये जो मैंने जो डायग्राम के अंदर बताया वो सारी इसके अंदर थ्योरी है कि वो 12 रिब पोस्टीरियरली जुड़ी होती है। 1 to 7 जो होती है वर्टिब्रो स्टर्नल बोलते हैं उसको, और जो 1 to 7 होती है उसको बोलेंगे वर्टिब्रो स्टर्नल। ठीक है, और बाकी की जो 8th 9th और जो 10th होती है उसको बोलेंगे वर्टिब्रो कॉन्डल रिब्स। 11 to 12 को फॉल्स रिब्स बोलेंगे। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं अपना मीडिया स्टाइनम की मीडिया स्टाइनम क्या होता है। तो मीडिया स्टाइनम जो अपना लंग्स होता है, लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, मीडिया स्टाइनम। तो इसकी बाउंड्रीज अपन देखते हैं कि मीडिया स्टाइनम की क्या क्या बाउंड्रीज होती है। तो 4 बाउंड्रीज इसकी होती है, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली बाउंड्री, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली और इंफीरियर। एंटीरियर मतलब फ्रंट ऑफ आगे वाला पार्ट, पोस्टीरियरली मतलब पीछे वाला पार्ट, सुपीरियरली मतलब ऊपर वाला पार्ट और इंफीरियरली मतलब लोअर पार्ट, नीचे वाला पार्ट। तो जो मीडिया स्टेनम अपन डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगी, इसमें डायग्राम बता रखा है। आप ये इससे पहले ये वाली थ्योरी समझ लेते हैं। एंटीरियरली जो होती है वो क्या होती है, जो एंटीरियरली जो अपना ये स्टर्नम है ना, एंटीरियरली जो मीडिया स्टेनम होता है वो ये स्टेनम का एंटीरियर पार्ट, ये स्टेनम का कौन सा होता है, पोस्टीरियरली पार्ट। जो एंटीरियरली मीडिया स्टेनम होता है वो किससे वो उसके अंदर क्या होता है, पोस्टीरियरली सरफेस ऑफ स्टेनम, जो पीछे वाली जो सरफेस होगी वो स्टेनम की पीछे वाली सरफेस आएगी। और जो पोस्टीरियरली इसकी बाउंड्री है, जो पीछे की साइड बाउंड्री है, जो वो किससे, उसके अंदर क्या आएगा, वर्टिबल बॉडी ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा, क्योंकि मीडिया स्टेनम मीडिया स्टेनम के जो पोस्टीरियरली वाला पार्ट है उसके पीछे क्या आएगा, थोरेसिक। और जो सुपीरियरली जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या है, थोरेसिक इनलेट। मैंने बताया था ना, फर्स्ट वर्टिब्रा जो होती है मेनोब्रियम से जुड़ती है, ऊपर क्या आ रहा है, थोरेसिक इनलेट। और जो इंफीरियरली आ रहा है, नीचे वाला क्या आ रहा है, नीचे के अंदर क्या आ रहा है, डायफ्राम। इसको अपन डायग्राम के अंदर देखते हैं कि मान लो ये इसका डायग्राम है, ये थोरेसिक कैविटी है ना। तो ये इसके अंदर क्या होता है, ये आगे आगे वाला पार्ट कौन सा, ये स्टर्नम है, इसमें ये स्टर्नम है ना। तो ये इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे मेनोब्रियम, और ये जो लाइनिंग है ये स्टर्नल एंगल, और ये हार्ट, इसके अंदर ये वाला डायफ्राम। जो इन्फीरियरली मैंने क्या बोला था, इन्फीरियरली जो बाउंड्री होगी उसके अंदर डायफ्राम आएगा, और जो सुपीरियरली बाउंड्री होगी वो यहाँ पे ये थोरेसिक इनलेट, ये थोरेसिक आ रहा है ऊपर वाली सुपीरियरली। और एंटीरियरली के अंदर जो एंटीरियरली अपन ने देखा है कि एंटीरियरली वाले के क्या आ रहा है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम। और जो पीछे की साइड है, जो पोस्टीरियर अपन ने पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम देखा था, तो पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम में ये क्या आ रहा है, थोरेसिक वर्टिब्रा आ रही है। तो इसको अपन अच्छे से यहाँ समझते हैं। जो मीडिया स्टेनम होता है उसको अपन 2 पार्ट्स के अंदर अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मीडिया स्टेनम को मतलब अपन अगर 2 पार्ट्स के अंदर लेके देखें तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट होता है ऊपर वाला, इसको क्या बोलेंगे, सुपीरियरली। ये अपन ने इस डायग्राम को ऐसे बना दिया कि ये वाला स्टर्नम हो गया, ये जो थोरेसिक कैविटी हो गई, ये वाला हार्ट हो गया, ये अपना डायफ्राम, और ये स्टर्नम। तो इसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो मेनोब्रियम, ये जो मेनोब्रियम है, जो एंगल है, एंगल से अपन इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जो T4 वर्टिब्रा तक जाएगी। कौन सी वर्टिब्रा तक, T4 वर्टिब्रा की जो नीचे की तरफ जाएगी ना, ये अपन ने क्या करी, इमेजिनरी लाइन खींची यहाँ पे, ये इमेजिनरी लाइन बनाई जो T4 वर्टिब्रा के नीचे तक जा रही है। ठीक है, तो इसको अपन 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। एक इमेजिनरी लाइन खींची अपन ने इसको समझने के लिए। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, सुपीरियरली। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोला, सुपीरियरली। और जो नीचे वाला ये पार्ट होता है, बी वाला पार्ट, ए वाले पार्ट को क्या बोला, सुपीरियरली। नीचे वाले पार्ट को क्या बोला, इन्फीरियर, इन्फीरियर मीडिया स्टीनम। और इसको क्या बोला, सुपीरियर मीडिया स्टीनम, सुपीरियर मीडिया स्टीनम। तो ऊपर वाला जो पार्ट में आपको दिख रहा है ये पूरा खाली है, इसको अपन ने ए नाम दिया। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो ये तो इसकी कहानी तो यहीं खत्म होगी कि वहाँ ऊपर वाला पार्ट है सुपीरियर, उसके अंदर सुपीरियर मीडिया स्टीनम में कोई भी पार्ट्स नहीं। बात करते हैं अपन नीचे इन्फीरियर वाले पार्ट की। जो इन्फीरियर वाला जो इस इमेजिनरी लाइन को खींचा, तो इन्फीरियर वाला जो पार्ट है उसके 3 पार्ट, उसके जो सब डिवाइड होते हैं, इनटू फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स के अंदर। तो फर्स्ट अपन फर्दर डिवाइड होता है, तो फर्स्ट पार्ट अपन जो बोलें वो होता है इन्फीरियरली एंटीरियर मीडिया स्टेनम। है तो इन्फीरियर, लेकिन इन्फीरियर का भी कौन सा है, एंटीरियर, आगे वाला पार्ट, ये जो फर्स्ट वाला। सेकंड पार्ट
को अपन देखें, सेकेंड इसका फर्दर डिवाइडेशन देखें तो सेकेंड है तो इन्फीरियर, लेकिन कौन सा वाला है, पोस्टीरियर, क्योंकि पीछे की साइड है। और जो थर्ड वाला बात करें तो ये होता है मिडल, इन्फीरियर है बट मिडल मीडियास्टिनम, इन्फीरियर है बट कौन सा है, मिडल मीडिया स्टीनम। तो इसके कितने अपन ने एक इमेजिनरी लाइन खींची तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो हो गया सुपीरियरली, एक हो गया इन्फीरियरली। इन्फीरियर की फर्दर 3 डिवाइडेशन होते हैं, इन्फीरियर एंटीरियर, इन्फीरियर पोस्टीरियर, इन्फीरियर सुपीरियर। डायग्राम के अंदर आप समझ लोगे तो आपको लिखना, आपको आप इजीली इसको लिख सकते हो। 3 डिवाइडेशन हो गए। तो अब अपन ने क्या बोला था कि अपन थोरेसिक कैविटी को समझते हैं, मीडिया स्टेनम को अपन ने पढ़ा। तो अपन एक्चुअली आप इस डायग्राम के इसमें देख के आप बता सकते हो कि हार्ट का जो सिचुएशन होता है, जो हार्ट की जो पोजीशन होती है, सॉरी हार्ट का जो पोजीशन होता है वो कहाँ होता है। तो एक्चुअल पोजीशन अगर अपन बताए तो जो हार्ट होता है वो कौन सा होता है, इन्फीरियर मिडल मीडिया स्टेनम के यहाँ पे ये हार्ट अपना सिचुएटेड होता है। इन्फीरियर मीडिया स्टीनम के यहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होता है। और जो पोस्टीरियरली मीडिया स्टीनम है तो यहाँ पे अपन के सारे जो ऑर्गन आएंगे, इसोफेगस, इस वाले डायग्राम में ये देखो, जो पोस्टीरियरली मीडिया स्टीनम है इसके अंदर सारे ही ये जो स्ट्रक्चर्स है पोस्टीरियर इन्फीरियर, यहाँ पे ये इसोफेगस हो गया, एयोर्टा हो गया, असेंडिंग एयोर्टा, डिसेंडिंग एयोर्टा, सारे इसके अंदर पोस्टीरियरली के अंदर सारे जो इसोफेगस जो अपने पार्ट्स होते वो होते। तो इसलिए अपन जब अपन को कोई भी, जैसे अपन को एसिडिटी होती है या फिर कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो कभी भी इसोफेगस की अगर अपन को प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे अपन को इसोफेगस की प्रॉब्लम होती है, पर अपन देखते हैं ना कि अपन का जैसे हार्ट वगैरह बर्न करता है, तो इस वजह से इस करता है क्योंकि ये जो हार्ट के जस्ट ये हार्ट के पोस्टीरियरली पीछे ही है, तो इसको जो हार्ट के जस्ट पास है, तो इसोफेगस के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो अपना हार्ट बर्न होता है। तो ये 3 चीज़ें अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी अपन ने, सुपीरियरली इन्फीरियरली मीडिया स्टीनम, समझ आया। फिर अपन नेक्स्ट अपन बात करते हो तो जो अपन ने जो भी बाउंड्रीज पढ़ी है ये इसकी थ्योरी है, सारा जो मैंने आपको डायग्राम के अंदर समझाया वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। अब अपन बात कर ले, सबसे फर्स्ट अपन ने पढ़ा था सुपीरियर मीडिया स्टीनम, एक इमेजिनरी लाइन अपन ने खींची थी तो उसको अपन ने 2 डिवाइड करा था, एक तो करा था सुपीरियरली मीडिया स्टीनम, एक करा था अपन ने इन्फीरियरली मीडिया स्टीनम। और जो इमेजिनरी लाइन अपन ने खींची थी वो कहाँ से खींची थी, स्टर्नम एंगल से, है ना, स्टर्नम एंगल से खींची थी। और वो कहाँ तक गई थी, T4 वर्टिब्रा के लोअर तक, नीचे तक, है ना, नीचे लाइनिंग तक। तो अपन बात करते हैं जो सुपीरियर मीडिया स्टीनम होता है, ठीक है, ये कौन सा पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है। और अब अगर अपन अलग से मतलब इस सुपीरियर मीडिया स्टीनम की अपन बाउंड्रीज देखें तो इसकी कितनी बाउंड्रीज होती है, 4 बाउंड्रीज होती है, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली और इन्फीरियरली। जो एंटीरियर बाउंड्री होगी वो मेनोब्रियम स्टर्नाई से जुड़ी हुई रहेगी, मेन्यूब्रियम स्टर्नाई इसके अंदर रहती है। पोस्टीरियरली बाउंड्री होगी जो अपर 4 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, सुपीरियरली बाउंड होगी जो ऊपर की साइड होगी, है ना, ऊपर की साइड होगी, वो कौन सी, उस थोरेसिक इनलेट आएगा उसके अंदर। वो जो इन्फीरियर जो नीचे वाली लाइन होगी वहाँ पे क्या आ रही, इमेजिनरी प्लेन। इसको अपन डायग्राम से समझते, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो आप इस मीडिया स्टाइनम के बारे में अगर शॉर्ट नोट भी आ जाए ना एग्जाम्स के अंदर, तो आप डायग्राम आपको याद है ना, तो आप डायग्राम के थ्रू सारा कुछ लिख सकते हो। तो अपन ने इसमें देखा है कि सुपीरियरली, मैंने बोला कि सुपीरियरली की कितनी थी, 4 बाउंड्री होती है। एंटीरियरली फर्स्ट, ये सुपीरियर मतलब ऊपर, ये हो गया सुपीरियरली, ये हो गया एंटीरियरली, और ये नीचे वाला हो गया इन्फीरियर आई, है ना। और ये पीछे वाली जो बाउंड्री हो गई ये कौन सी होगी, पोस्टीरियरली। इसकी जो 4 बाउंड्री, इसमें रटने जैसा कुछ है नहीं। तो सुपीरियरली बाउंड्री की क्या आ रहा था, थोरेसिक इनलेट, मैंने बताया था कि जो मेनोब्रियम जो फर्स्ट रिप से होती है वो किससे जुड़ती है ना, मेनोब्रियम से जुड़ती है, थोरेसिक इनलेट बनाया। जो और एंटीरियरली रिप्स हो रही है वो इसके अंदर क्या आ रहा है, ये इस मेनोब्रियम आ रहा है ना एंटीरियरली के अंदर, और इसके अंदर क्या आ रहा है, सुपीरियर के अंदर क्या आ रहा है, थोरेसिक इनलेट। पोस्टीरियर के अंदर क्या आ रहा है, T4 वर्टिब्रा, है ना, यहाँ T4 की लाइनिंग जो इमेजिनरी। और जो इन्फीरियरली बाउंड्री है ये क्या आ रही है, इसके अंदर इमेजिनरी लाइन। तो इसमें कोई रटने वाला कोई चीज़ नहीं है, तो आप डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सुपीरियरली की अपन बात करते हैं, फिर अपन बात करते हैं इन्फीरियरली मीडिया स्टीनम। अपन ने 2 इमेजिनरी लाइन के थ्रू अपन ने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा था, सुपीरियर और इन्फीरियर। इन्फीरियर के अंदर अपन ने देखा था कि इसको 3 सब जो फर्दर अपन 3 सब ग्रुप में के अंदर इसको डिवाइड करा था, ठीक है। इसके अंदर क्या था, एंटीरियरली मीडिया स्टीनम और पोस्टीरियर मीडिया स्टीनम और मिडल मीडिया स्टीनम। एंटीरियर मतलब जो अपन ने डायग्राम में A1 दिया था, तो एंटीरियरली के अंदर कौन कौन सी इसकी बाउंड्रीज आती है, इसके अंदर भी सेम वही होगा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। जो एंटीरियरली बाउंड्री होगी वो किस, बॉडी ऑफ स्टर्नम
और जो पोस्टीरियरली होगी वो पेरिकार्डियम, और जो सुपीरियरली होगी वो कौन सी होगी, इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू द स्टर्नम एंगल तक, और जो इन्फीरियरली होगी वो किससे जुड़ेगी, इसको भी अपन डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं। तो इसके अंदर जो एंटीरियरली जो मीडिया स्टेनम है, जो एंटीरियरली इंफीरियर मीडिया स्टेनम का जो इंफीरियर को अपन ने 3 में डिवाइड करा था, एंटीरियर, ये था एंटीरियर, ये था मिडल, ये था मिडल, और ये था पोस्टीरियर, ये था एंटीरियर। अब एंटीरियर मीडिया स्टेनम, इंफीरियर एंटीरियर मीडिया स्टेनम की अगर अपन बाउंड्रीज की बात करें तो इसकी भी 4 बाउंड्री होती है। ये होती है एंटीरियर बाउंड्री, ये होती है ऊपर वाली सुपीरियर बाउंड्री, ये होती है पोस्टीरियर बाउंड्री, और ये होती है इंफीरियर बाउंड्री। तो इंफीरियर बाउंड्री का इसमें क्या था, ये इसके अंदर क्या आ रहा है, डायफ्राम। और जो पोस्टीरियरली मीडिया स्टेनम है उसके जो है हार्ट है, हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, पेरिकार्डियम, तो ये पेरिकार्डियम इसके अंदर आ रहा था। और सुपीरियर बाउंड्री के अंदर ये अपन ने एक इमेजिनरी लाइन खींची थी तो ये आ रहा था। और जो एंटीरियर लाइनिंग, एंटीरियर जो मीडिया स्टेनम है, इन्फीरियर एंटीरियर मीडिया स्टेनम, जो ये स्टर्नम है, इसको अपन ने क्या बोला था, बॉडी, इसको बोला था अपन ने मेनोब्रियम, इसको बोला था अपन ने एंगल। तो बॉडी इसके अंदर हाई, तो ये क्या हो गया, इंफीरियर एंटीरियर मीडिया स्टेनम की बाउंड्रीज हो गई। अब अपन नेक्स्ट जो बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि मिडल मीडिया स्टेनम। तो मिडल मीडिया स्टेनम के अंदर क्या क्या आएगा, तो मिडल मीडिया स्टेनम का मिडल मीडिया स्टेनम का मैंने क्या बताया आपको कि इसके अंदर क्या है, हार्ट है। तो सब इसके अंदर क्या आएगा, हार्ट, पेरिकार्डियम, क्या क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर्स होगी। तो सबसे पहले तो हार्ट होगी, और जो भी एयोर्टा, जो हार्ट की जो भी मतलब इसकी जो भी ट्रंक्स वगैरह है, पल्मोनरी ट्रंक है, एयोर्टा है, सुपीरियर वेना केवा है, इसके अंदर पल्मोनरी वेन है, जो ब्लड जो अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी लंग्स में जा रहा है, क्योंकि लंग्स भी तो है पास में, तो लंग्स के बीच के जो थोरेसिक कैविटी है, जो मिडल मीडिया स्टेनम, फिर उसके जो लंग्स है बाहर, है ना, तो ये सारी स्ट्रक्चर्स उसके अंदर आएगी, किसके अंदर आएगी, मिडल मीडिया स्टेनम के अंदर। और जो पोस्टीरियर इन्फीरियर पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम है उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर आएगी, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस बिटवीन पेरिकार्डियम और जो वर्टिब्रल जो कॉलम, इसको बोलेंगे पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम। तो इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर आएगी, इसके अंदर जो इसोफेगस, मैंने बोला था ना, पोस्टीरियरली साइड जो इसोफेगस होता है, अगर किसी को एसिडिटी वगैरह है, इसोफेगस के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसका हार्ट बंद करेगा। डिसेंडिंग आयोटा, असेंडिंग आयोटा मिडल के अंदर आ गई थी, और ये पोस्टीरियर के अंदर क्या है कि डिसेंडिंग आयोटा, इसकी ब्रांचेस, वेगस नर्व्स, थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स, लिम्फ नोड, जो था सारी जो स्ट्रक्चर आएगी वो इसके अंदर आएगी। तो अगर आपको डायग्राम अच्छे से आता है तो आप इन सारी चीज़ों की आप थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। मैं एक बार अब रिवाइज करा देती हूँ। जो मीडिया स्टेनम को अपन ने इमेजिनरी लाइन खींचा था, इमेजिनरी लाइन खींचने के बाद में अपन ने इसको 2 डिवाइड करा था, सुपीरियर और इन्फीरियर। इन्फीरियर में इसके फर्दर डिवाइड करा था 3 ग्रुप्स के अंदर, एंटीरियर आगे वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर, और जो ये मिडल पार्ट हो गया उसको बोलेंगे मिडल इन्फीरियर। मिडल के अंदर अपना हार्ट सिचुएटेड होता है। एंटीरियर मीडिया स्टेनम जो होता है उसकी अपन ने चारों बाउंड्रीज अपन ने देखी है, पोस्टीरियर की अपन ने चारों बाउंड्रीज देखी है, सुपीरियर की अपन ने चारों बाउंड्रीज। अगर आपको डायग्राम पता है तो आप इन चीज़ों को, अगर आपके शॉर्ट नोट भी आ जाए इस पे कि मीडिया स्टेनम, राइट शॉर्ट नोट ऑन मीडिया स्टेनम, तो आपको डायग्राम अगर याद है तो आप इस डायग्राम को देख के आप सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो। तो ये सारा चीज़ें अपने था मीडिया स्टेनम के बारे में। अब अपन जिस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जिस हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी लेयर्स कितनी होती है, क्योंकि हार्ट को समझने से पहले आपको थोरेसिक कैविटी के बारे में समझना मतलब समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर अब आपको बोन वगैरह पता होगी तो आप अच्छे से इसको पता कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हमारे वीडियो को, हमारे जो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।